तो देखो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है। पहला है, इस टेंस का प्रयोग फ्यूचर में होने वाले एक्शन या इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कोई काम फ्यूचर में होगा उसको अभी हम लोग बोलेंगे। जैसे मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा, है ना, मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा, तो ये अगले महीना का बात है, फ्यूचर का बात है ना, तो वो हमारे किस में आ जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में। अभी बोला गया है कि स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा या तो शैल या तो विल, फिर आएगा वर्ब वन, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, फिर नेगेटिव में जाओगे तो सब्जेक्ट, फिर या तो शैल या तो विल, फिर नॉट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। और इसी तरह इंट्रोगेटिव है, देख लोगे। अगर इसके हिंदी वाक्य में देखोगे तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, ये, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, मैं बाजार जाऊंगी, है ना, राम कल पढ़ाई करेगा, तो ये सब जो है वो सब फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आता है। जैसे अगर एग्जांपल देखोगे तो आई शैल मीट राधिका टुमारो, मतलब मैं कल राधिका से मिलूंगा, कल का बात हो रहा है। अभी के लिए तो कल मेरे लिए फ्यूचर होगा ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। उसी तरह यू विल कम, ये होम है ना, यू विल कम होम नेक्स्ट मंथ, मतलब कि तुम अगले महीने घर आओगे। इसी तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसको तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है। अच्छा एक चीज और देखो कि सर कहाँ पे हम लोग शैल का यूज करते हैं, सर आई के साथ विल भी लगते रहते हैं। तो हाँ, आई के साथ और वी के साथ जनरली हम लोग शैल का यूज करते हैं, है ना, लेकिन इसका फिक्स नहीं है। जैसे सर आई के साथ सिर्फ शैल लगेगा नहीं, कल हम बताएंगे कि कुछ कुछ केस में आई के साथ विल भी लगता है, वी के साथ विल भी लगता है, समझ में आया। अभी तो जनरली लगभग केस में हम लोग सबके साथ विल लगा रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन होता है जहाँ पे आई के साथ कब लगेगा, आई के साथ शैल, और कब लगेगा आई के साथ विल, वो कल हम बताएंगे, समझ में आया। तो इसको तुम लोग पेंडिंग में डालना, हमको याद दिलाना, कल हम बता देंगे शैल कहाँ लगेगा, और बाकी सब इसको पढ़ लोगे, समझ में आया। अब कल का केस में बाकी बचा हुआ तीन हम लोग कंप्लीट करेंगे। सर